हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीएस चैनल। आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन, पार्ट्स नेम एंड यूजेस इन हिंदी। तो हिंदी में बताएंगे हमारे घर तक सप्लाई कैसे आती है, सैग, ग्राउंड क्लियरेंस, स्पान क्या होता है, जंपर वायर, स्पेसर, स्टॉक, ब्रिज, डैम्पर, टावर के पार्ट्स, वेव ट्रैप, सीटी, पीटी, गार्डिंग वायर, एंटी कोरोना रिंग और जो ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा वायर का उपयोग किया जाता है उसी के बारे में पूरा डिटेल वीडियो है। कहाँ पर कौन सा पार्ट्स लगा रहता है पूरा डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हमारे घर तक सप्लाई कैसे आती है। जनरेटिंग स्टेशन से सबसे पहले स्टेप अप सब स्टेशन में आता है, मतलब कि यहाँ से स्टेप अप किया जाता है वोल्टेज को। इसके बाद हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन टावर लगा रहता है जो हाई वोल्टेज को एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसमिट करता है। इसके बाद यहाँ पे स्टेप डाउन सब स्टेशन लगा रहता है। स्टेप डाउन सब स्टेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बाद हम लोग को घर तक 440 वोल्टेज सिंगल फेज या 3 फेज जो मिलता है हमारे घर तक। अब देखिए टावर है, टावर का कुछ पार्ट्स होता है ए, बी और सी। ए में पिक है सबसे ऊपर, दूसरा में बी में केज है और सी नंबर में जो है क्रॉस आर्म है। क्रॉस आर्म में ही आपका इंसुलेटर लगा रहता है। टाइप अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग डिजाइन का टावर का उपयोग करते हैं। देखिए टावर के सबसे टॉप भाग है अर्थिंग, इंसुलेटर, फेज वायर, स्टॉक, ब्रिज, डैम्पर और जंपर वायर होता है। उसका पूरा डिटेल हम आगे बताएंगे कि जंपर वायर क्या काम करता है और स्टॉक, ब्रिज, डैम्पर क्या करता है। अब हम जंपर वायर के बारे में बात करेंगे। देखिए जंपर वायर का काम होता है जब ट्रांसमिशन लाइन के वायर टावर के पास ख़त्म हो जाता है तो यह पूरे लंबे वायर नहीं होते हैं। हाई टेंशन लाइन में एक वायर को दूसरे वायर से जोड़ने के लिए जिस वायर का उपयोग किया जाता है उस वायर को हम जंपर वायर करते हैं। जंपर वायर में इंसुलेटर पर अधिक लोड नहीं होता है। अब देखिए यह है स्टॉक, ब्रिज, डैम्पर। स्टॉक, ब्रिज, डैम्पर हाई टेंशन लाइन में जब बहुत अधिक वोल्टेज हो जाता है तो उसमें झंझनाहट पैदा होता है। एक तेज झंझनाहट साउंड उत्पन्न होता है। इस झंझनाहट को कम करने के लिए स्टॉक, ब्रिज, डैम्पर का उपयोग किया जाता है। ये मैक्सिमम आपको जब टावर के पास ही मिलेगा जहाँ पे आपका जो जंपर वायर उपयोग किया जाता है उसी के दोनों साइड में स्टॉक, ब्रिज, डैम्पर का उपयोग किया जाता है। अब मैं स्पेसर के बारे में बात करूँगा। देखिए स्पेसर का काम होता है ट्रांसमिशन लाइन में एक साथ कई सारे वायर को ले जाया जाता है। इन वायरों के बीच में दूरी बनाए रखने के लिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दूरी पे स्पेसर का उपयोग किया जाता है, एक दूसरे से संपर्क में न आ सके। यह स्पेसर कुछ ही दूरी पर लगा दिए जाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में स्पेसर को वायर के बीच में फंसा कर कस दिया जाता है ताकि आपस में वो टच ना हो। स्पेसर का जो टाइप होता है अलग अलग होता है, 3, 4, 5 तक भी जाता है। अब देखिए यह है एंटी कोरोना रिंग, अलग टाइप का ये कोरोना रिंग होता है। एंटी कोरोना रिंग का काम होता है जब वोल्टेज बहुत अधिक बढ़ जाता है तो चिंगारी उत्पन्न होने लगती है जिससे वायर अधिक गर्म हो जाता है। अधिक गर्म होने के कारण वायर कमज़ोर हो सकता है। इससे बचने के लिए एंटी कोरोना रिंग का उपयोग किया जाता है। रिंग लगा देने से कोरोना एक्स्ट्रा करंट होता है। कोरोना जो होता है एक एक्स्ट्रा करंट होता है। एक्स्ट्रा करंट रिंग के चारों ओर फैल जाता है, उसी को हम कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। मौसम खराब होने पर कोरोना इफेक्ट अधिक दिखाई देता है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गार्डिंग वायर क्या होता है। देखिए गार्डिंग वायर क्या होता है, ऊपर में लाइव रहता है, नीचे में जालीदार रहता है। गार्डिंग वायर जब लाइन वायर को किसी भीड़ या ट्रैफिक वाले रास्ते से होकर गुजारा जाता है तो लाइन वायर के नीचे में जो जालीदार टाइप से हम गार्डिंग वायर का उपयोग करते हैं। गार्डिंग वायर का उपयोग हम इसलिए करते हैं यदि किसी कारणवश फेज वायर टूट जाए तो ये गार्डिंग वायर पर गिर जाए। और गार्डिंग वायर अर्थिंग किया रहता है, इससे क्या होता है कि हमको दुर्घटना से बचा जा सकता है। ये देखिए है एरियल मार्कर बॉल, ये आपको जहाँ पे एयरपोर्ट रहता है उसके आसपास मिलेगा। रंगीन प्लास्टिक के गेंद के एरियल मार्कर बॉल कहा जाता है। ये दृश्य चेतावनी रहता है कि हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर आए तो ये इससे टकराए नहीं, उसी को हम बोलते हैं एरियर मार्कर बॉल। देखिए ट्रांसमिशन लाइन में जो केबल यूज करते हैं ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स केबल यूज करते हैं। बीच में स्टील रहता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए।
क्योंकि जब तनाव आए तो ये टूटे नहीं, इसलिए। अब देखिए सबसे टॉप में जो अर्थिंग वायर रहता है ट्रांसमिशन लाइन में, इसमें हम कम्युनिकेशन के लिए फाइबर केबल भी यूज कर लेते हैं और बाहर से अर्थिंग वायर भी यूज करते हैं। सबसे ऊपर का जो वायर होता है अर्थिंग वायर होता है, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। अब मैं आपको सैग, स्पैन और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊंगा। टावर ए और टावर बी के बीच का जो दूरी होता है उसको हम स्पैन बोलते हैं। देखिए टावर का डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, वो एरिया पर डिपेंड करता है। पहाड़ी एरिया है तो कम होता है, और यदि समतल एरिया है, आसपास पेड़ पौधा नहीं है, तो ज़्यादा भी हो सकता है, 200-300 मीटर भी हो सकता है। और सैग होता है सी, डी और ई। जो तार है ब्लू कलर का जो डॉट डॉट है उसको हम सैग बोलते हैं, उसका हाइट होता है एफ और डी। और एफ और जी के बीच में ग्राउंड क्लियरेंस रहता है, वो लाइव वायर से ऊपर से जो जी लिखा हुआ है, एफ और जी के बीच की जो दूरी होता है उसको हम ग्राउंड क्लियरेंस बोलेंगे। अब चलिए हम वेव ट्रैप के बारे में बात करते हैं। वेव ट्रैप का मेन काम होता है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना। उच्च फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कम आवृत्ति सिग्नल में फिल्टर करता है और सर्ज वोल्टेज से सुरक्षा देता है। सर्ज मतलब होता है हाई वोल्टेज से सुरक्षा देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर। देखिए एम्पियर को मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और हाई वोल्टेज को हम मेजर करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है, यदि पूछ सकता है हाई करंट को मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, और जो हाई वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। उसका रेशियो अलग अलग होता है। अब मैं देखिए कुछ लाइव दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए टावर पे इंसुलेटर लगा हुआ है, इंसुलेटर में जंपर वायर लगा हुआ है, जंपर वायर के पास स्ट्रोक बीच डैम्पर लगा हुआ है, वही वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। और सबसे ऊपर में जो है अर्थिंग वायर लगा रहता है, और कम्युनिकेशन के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। ये है आइसोलेटर। हाई वोल्टेज को ऑन ऑफ करने के लिए मोटराइज या मैनुअली आइसोलेटर लगा रहता है। ये देखिए आइसोलेटर का हैंडल है, उसी से हम आइसोलेट करते हैं, सप्लाई को ऑन ऑफ करते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग सेक्शन का अलग अलग आइसोलेटर लगा रहता है। ये इंसुलेटर के ऊपर फिटिंग रहता है, सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर रहता है, इसके ऊपर आइसोलेटर लगा रहता है। आइसोलेटर 2-3 टाइप का रहता है, या ये आपको 33 kV का आइसोलेटर है। और देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे आपको स्पेसर का यूज मिलेगा, और जो मार्कर रहता है एरियर मार्कर बॉल जो रहता है, ये भी देखिए अर्थिंग वायर में सबसे ऊपर लगा रहता है, फेज वायर में भी कहीं कहीं मिलेगा। और जो उसका कलर होता है वो हमेशा आपको रेड कलर या येलो कलर का मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।